ये बीमारी इस शख्स की वोमेंटिंग नदी में खारिज करने से पैदा हुई और इसमें कई बैक्टीरिया पैदा हुए। ये नदी इंडोनेशिया के एक गांव से गुजरती थी और वहाँ के लोग इसका पानी इस्तेमाल में लाते थे। ये बीमारी तेज़ी से फैलती गई। जिस तरह लोग मिलते गए इसी तरह बच्चों में, बड़ों में ये तेज़ी से फैलाव कर रही थी, जिसका नाम वहाना बीमारी था। Hey! बाकी सब लोग किधर हैं? बाकी भी पीछे आते ही होंगे। रियो, राशिद, मुस्तफा, राजू, तन्नी, आप सब जानते ही हो कि आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है। आज हम पर एक ऐसा वक्त आया है जिसकी मुझे तुम सबकी जरूरत है। तुम्हारी जितने भी सब खड़े हैं, हम सबको आज एक दूसरे की जरूरत है। आज जो मैंने खोया है वो कल शायद तुम लोगों में से भी कोई खो चुका हो। इससे पहले कोई मेरी तरह घर बर्बाद करे, हम सबको मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ना है। हम सबको इस बीमारी से निकलना है। हम सबको जान बचानी है, सबकी जान बचानी है। आपके घर की, मेरे घर की, सबकी जान बचानी है। इसलिए हमें इस बीमारी का हल जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वहाना बीमारी है जो 1856 में इंडोनेशिया के कस्बे में फैली थी और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। वहाँ के एक लोकल साइंटिस्ट ने उस बीमारी की डोज बनाई, मगर उसके कदीम राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और उस राजा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि ये डोज लोगों तक पहुँचे, और उसने अपने शोहरत के लिए वो डोज उस साइंटिस्ट से हटाने की कोशिश की। लेकिन उस साइंटिस्ट ने वो डोज एक ऐसी जगह छुपा दी जिसका नक्शा सिर्फ उसे ही पता था। मगर राजा ने उसे मारने के लिए अपनी सेना भेजी और वो साइंटिस्ट भागते भागते रेगिस्तान में पहुंच गया और राजा के लोग भी वहां पहुंच गए। लेकिन राजा के लोग वहां पहुंचे उससे पहले साइंटिस्ट ने वो नक्शा एक रेगिस्तान में ही कहीं छुपा दिया और राजा के लोगों ने उसे वहीं मार दिया। और वो नक्शा और वो डोज आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। पर उस डोज के लिए पहले हमें रेगिस्तान तक पहुँचना पड़ेगा। पर हमें रेगिस्तान का रास्ता कौन बताएगा? रेगिस्तान तक हम जाएंगे कैसे? उसके लिए हमें निकलना कब होगा? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मगर मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने वहाँ तक का रास्ता तो बना लिया, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जंगल वाला रास्ता चुनना चाहिए। जंगल वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा करीब पड़ जाएगा हमें। जंगल से आगे रेगिस्तान है और रेगिस्तान में हमें कौन नक्शा मिलेगा। इस नक्शे की मदद से हम पता लगाएंगे कि हमारी अगली डोज कहाँ पर है। इससे पहले हमें जंगल का रास्ता ही इख्तियार करना होगा। सहरा के बीचों बीच ये रास्ता जाएगा और सहरा के बीच में ही वही नक्शा हमें आगे से मिलेगा। उस नक्शे के मुताबिक देखा जाएगा कि हमारी डोज कहाँ पर मिलेगी। इससे पहले कि कोई और वहाँ पर पहुँचे, हमें जल्द से जल्द ये नक्शा हासिल करना होगा। यही डोज हम भाई करोड़ों में बेच सकते हैं। लेकिन हम ये लोगों के लिए क्यों करें? हम ये इंसानियत के लिए करेंगे और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। ये हमें करोड़ों का फायदा दे सकती है। इससे हम सबकी जिंदगियां बदल सकती है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। जो मरे वो हमारे तो नहीं थे। क्या जो मरे वो हमारे नहीं थे? मेरे तो थे। पैसों की खातिर तुम लोग अपना जमीन बेच दोगे? हाँ हम बेच देंगे। छोड़ मुझे। छोड़ो मुझे। किसी भी सूरत ये डोज हम इनके हाथ लगने नहीं देंगे। ये सफ़र इतना आसान नहीं है। इस सफ़र में हमारी जान भी जा सकती है। हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अबे ओ मनी ईस्ट के सस्ते जीनियस रियो, ये बता जाना कहाँ है? मैं कहाँ गया? तो नजर ही नहीं आ रहा यार ये तो।
लगाएगा तो नजर आएगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी यार। दो ही रास्ते निकलते हैं यहाँ से, एक तो हो गया नदी वाला, दूसरा हो गया जंगल वाला। कहाँ से जाना? हम जंगल का रास्ता ही इस्तेमाल करेंगे। चलो चलो। चलो, मेरे पास भी है। कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? थोड़ी बहुत। आवाजें तो आ रही हैं थोड़ी बहुत सर। ये जगह ठीक नहीं है, जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो। प्रिया बचाओ मुझे। नहीं नहीं। अच्छा रियो रियो अब रोने से क्या होगा? हमने एक को नहीं सबको बचाना है। रोने का कोई फायदा नहीं है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। सूरज डूबने से पहले हमें सहरा की तरफ निकलना है, उसके लिए अपनी तैयारी करो। हम एक के मरने से पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें सबको बचाना है। जंगल में ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है, यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। सूरज डूबने से पहले हमें सहरा का रास्ता इख्तियार करना है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। रियो, आगे का रास्ता देख के बताओ कितना रह गया है। सर ये सामने वाली नदी में क्रॉस करनी पड़ेगी सर। नदी क्रॉस करते ही हमें कैंप लगाना होगा। चलो निकलो यहाँ से, संभल के आओ।
रियो देखो हम कहाँ पहुँचे हैं। जी सर। सर हम अपने एक्यूरेट लोकेशन पे पहुंच गए, हमें यहीं पे कैंप लगाना चाहिए। जल्दी से कैंप लगाओ, अंधेरा होते ही हमें डोज निकालनी है यहाँ से। ठीक हो गया सर। हरी अप। At 29 and I find myself wondering what did happen to काश इस वक्त हमारे साथ रोनी भी होता। हमने एक शख्स की कमी पूरी नहीं करनी, हजारों लोगों की जान बचानी है। रियो हम आपके साथ हैं। हमें किसी भी सूरत ये डोज इनके हाथ लगने नहीं देनी। अंधेरा होता ही ये डोज निकालेंगे। हमने इसी अंधेरे का फायदा उठाना है। ओके बॉस। हमने किसी भी सूरत डोज इनके हाथ लगने नहीं देनी। शाबाश, ये डोज हमें करोड़ों का फायदा देगी। यहाँ से क्लोज करो, निकलो जल्दी करो, इसे क्लोज करो, क्लोज करो, ऐसे जल्दी जल्दी से क्लोज करो, निकलते हैं फिर।